गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था लीनियर कॉम्बिनेशन का। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को सेकंड पार्ट से, और आई थिंक वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आज हम फिर से वही क्वेश्चन करते हैं, डिजिट चेंज है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, तो हो सकता है आज आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। 592 एंड 252, पहले इसका HCF कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें स्मॉल नंबर क्या है 252, तो 252 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 252 से हमने डिवाइड किया 592। 2 टाइम पॉसिबल है क्योंकि यहाँ 2 है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5। ओके, 12 माइनस 4 8 और यहाँ पर 88। अब इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं सेपरेट डिवाइड कर देती हूँ। मीनिंग दोनों का एक है, आप एक साथ करो या सेपरेट करो। ओके, थोड़ा स्पेस की वजह से मैं इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ। 88 में 252 से डिवाइड किया, 3 8 ज़ा 24, 25 26 ज़्यादा हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 8 ज़ा 16 और ये 17। 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 7 7। अब 76 से डिवाइड किया हमने 88 में। ओके, 76 1 ज़ा 76, 2 और 1 12। 12 से हमने डिवाइड किया 76 में, 6 टाइम 72, 4। अब 4 से हमने डिवाइड कर दिया 12 में, तो आंसर आ गया आपके पास 3। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया, किस नंबर से 0 मिला 4 से, तो HCF आपको कैलकुलेट हो गया कितना, HCF इज इक्वल टू हो गया 4। जो पहला पार्ट था हमारा वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया कि फाइंड द HCF द पेयर ऑफ इंटीजर्स। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप इसको स्टेप्स में लिखेंगे। वी हैव फर्स्ट है 592 इज इक्वल टू 252 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 88। नेक्स्ट नंबर है हमारा 252 इज इक्वल टू 88 इंटू 2 प्लस 76, 88 इंटू 2 प्लस 76। नेक्स्ट नंबर है 88 इज इक्वल टू 76 इंटू 1 प्लस 12। 76 इज इक्वल टू है 12 इंटू 6 प्लस 4, और लास्ट नंबर है आपका 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। ओके, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने सारा यहाँ पर नोट कर दिया। ओके, इतना आप सबकी नॉलेज में है। अब बात करते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, D इज इक्वल टू XA प्लस YB। इसको हम कहते हैं HCF। तो यहाँ पर हमें HCF तो मिल गया, कितना है 4, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर दिया। तो लास्ट का जो स्टेप होता है, जब हम ये स्टेप्स लिखते हैं, लास्ट जो लाइन होती है उसमें यहाँ पर रिमाइंडर की जगह 0 होता है, तो इस स्टेप का हम यूज़ नहीं करेंगे। कि इससे जस्ट पहले वाली लाइन के लास्ट सेकेंड लाइन को हम यूज़ करेंगे, जिसमें आपके पास रिमाइंडर 4 होता है और हमें रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यानी अब हमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगी 4 की वैल्यू, क्योंकि 4 क्या है HCF और D इज इक्वल टू XA प्लस वाई ही भी है, हमें इसी फॉर्म में इसको लाना है। 4 की वैल्यू क्या होगी, इसको ट्रांसफर करो, 76 माइनस 12 इंटू 6। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखो सेकंड थर्ड स्टेप, लास्ट थर्ड स्टेप क्या है, ये इसमें रिमाइंडर क्या है 12। अगर मैं पूछूं आपसे 12 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 12 की वैल्यू बताएंगे मुझे। इसमें यहाँ पर मैं यहाँ बता देती हूँ, 12 की वैल्यू होगी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगी 88 माइनस 76 इंटू 1, यही होगी 12 की वैल्यू।
यानी रिमाइंडर की वैल्यू। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 76, तो आपके पास 76 की वैल्यू क्या होगी, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, यानी ये हो जाएगी 256 माइनस 88 इंटू 2। फिर आपने लास्ट स्टेप लिया, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर है क्या 88, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको ट्रांसफर किया, यानी ये हो गई 592 माइनस 252 इंटू 2। ओके, ये वैल्यू हमारे पास हो गई, हमने एक बार में सारा कैलकुलेशन कर लिया। ओके, अब सिर्फ यहाँ आपको नोट करना है, यहाँ पर अब रिमाइंडर क्या है 12, तो हमने 12 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, इसको हमें यहाँ रखना है 12 की प्लेस पर। 4 इज इक्वल टू 76 सेम रहेगा, माइनस का साइन, 12 की वैल्यू क्या है 88 माइनस 76 इंटू 1। 12 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो जो इसकी वैल्यू है उसमें भी मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से। ओके, अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस तो कैलकुलेट होगा ही, आपका 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू 76 माइनस इंटू प्लस माइनस 88, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, माइनस इंटू माइनस प्लस 76, 6 1 6। आपको 2 डिजिट में ही आंसर देना है, नहीं 2 नंबर अलग अलग और बीच में मल्टीप्लाई का साइन शो करना है, उसका मल्टीप्लाई करके एक नंबर नहीं बनाना, 2 नंबर ही देने हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास x से प्लस y भी है, तो जब तक 2 नंबर नहीं होंगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, 2 नंबर में ही दे दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 76 2 जगह लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसको 1 बनाएंगे। 76, इसको प्लस को यहाँ ले लिया, 76 इंटू 6। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे स्टेप्स। 86 इंटू 6। ओके, अब आप देखो यहाँ पर ये 2 टर्म, इसमें से 76 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पर 76 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, यहाँ पर तो रह गया 1 प्लस, और यहाँ पर 1 इंटू 6 6 माइनस 88 इंटू 6। क्लियर है, प्लस करो इसको, क्या नंबर आएगा आपके पास में, यहाँ पर 76 इंटू ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 माइनस 88 इंटू 6। 2 नंबर ही देने हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना। किसकी वैल्यू है ये HCF की, यानी ये 4 की वैल्यू चल रही है आपके पास। यहाँ तक ओके। ओके, अब आते हैं हम लास्ट 4th स्टेप पर, जहाँ पर रिमाइंडर क्या है 76। अब 76 की वैल्यू क्या है, हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख दी। अब ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे कहाँ 76 के प्लेस पर, इसकी जगह वैल्यू क्या होगी आपके पास ये, क्योंकि हर बार रिमाइंडर की ही वैल्यू रखनी है। कहाँ है रिमाइंडर ये 76, और यहाँ पर कहाँ है 76, ये इसकी वैल्यू रखते हैं। ओके, क्या है इसकी वैल्यू 256 माइनस 88 इंटू 2। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से। ओके, और माइनस क्या हो रहा है 88 इंटू 6, यानी 76 की वैल्यू रखी, उसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, फिर ये 2 वैल्यू रख दी। ओके, सब रख दिया हमने। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन होता है, तो कोई साइन चेंज नहीं करना, हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 7 का करते हैं, 256 इंटू 7 माइनस 88, 7 2 ज़ा 14 माइनस 88 इंटू 6। यहाँ तक क्लियर। अब हमने देखा कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं अलग अलग, और 2 जगह 88 है, क्यों ना इसको 1 कर दें, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते हैं। 256 इंटू 7 माइनस कॉमन आ रहा है, उसके साथ में ये 2 हैं, 88 कॉमन लिया। ध्यान रखना है आपको, सब माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आ गया 14, माइनस कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया +6।
ओके 6 कितना हो गया ये 256 इंटू 7 माइनस 88 इंटू 20। क्लियर। अब हमने देखा फर्स्ट स्टेप जो लास्ट से बिल्कुल 5th नंबर पर आ रहा है इसको। इसमें रिमाइंडर क्या है 88 और अभी हमारे पास 88 है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर रख दी है, पूरी वैल्यू रखते हैं 256 इंटू 7 माइनस 88 की वैल्यू क्या है 592 के माइनस 252 इंटू 2 के, और 88 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ब्रैकेट खोलते हैं, थोड़ा सा अटेंशन साइन पर भी देंगे क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस है। 256 इंटू 7 माइनस 592 इंटू 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 252 इंटू 40। ओके यहाँ पर 252 है और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 256 लिख दिया है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ओके ये क्योंकि 252 है ना सब जगह ये। ओके अब यहाँ पर 252 दो जगह लिखा हुआ है, एक ये है एक यहाँ पर है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 252 को कॉमन ले लेते हैं। ओके 252 कॉमन लिया, ये 7 है और ये प्लस का 40 है और यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस 592 इंटू 2। एक काम हम करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वो प्लस में होता है, ठीक है, तो ये जो माइनस है ये हम प्लस में कर देते हैं और 2 को क्या कर देते हैं माइनस का। इसको और इसको हम माइनस का नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स आपको प्लस में दिए हुए हैं, ठीक है, इसको माइनस नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको माइनस का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये सब वैल्यू किसकी है, ये 4 की ही है, यानी क्यों, क्योंकि HCF क्या है हमारा 4, इसलिए ये सारी वैल्यू 4 की है। ओके ये 4 252 सॉरी, और यहाँ हो गया 47 प्लस 592 इंटू माइनस 2। ओके यहाँ तक आप सबके पास ये एकदम क्लियर शो हो रहा होगा। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 4 इज इक्वल टू ये है आपके पास है 4 इज इक्वल टू 252, ये हटा दे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास। 4 इज इक्वल टू 252 47 प्लस 592 और ये हो गया -2 है ना, सॉरी 2 भी नहीं है 20, ये 20 है के 20 क्योंकि 20 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम और 2 लिख दिया। ओके 20। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया D इज इक्वल टू XA प्लस YB का। A ये भी हो सकता है और A ये भी हो सकता है, Y ये भी हो सकता है, Y ये भी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, B ये भी हो सकता है और B ये भी हो सकता है, जो भी हमारी चॉइस है। सबसे पहले ये वैल्यू चेक की D यानी HCF कितना आ गया 4, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट में कंपेयर करो तो A की वैल्यू कितनी हो गई 47 और B की वैल्यू क्या हो गई आपके पास -20, किसकी वैल्यू B की। ओके ये हो गया आपका आंसर। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको निकालना है तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं जो 2 नंबर से, वही आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो फॉर्मूला तैयार होता है उसमें भी वही 2 नंबर आने चाहिए और उसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो फॉर्मूले में आप कंपेयर करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। HCF 4, A वैल्यू 47, B वैल्यू -20। ओके आई थिंक आपकी बुक में यहाँ 77 हो सकता है, लेकिन आपका सॉल्यूशन 77 नहीं दे रहा, इसलिए करेक्ट वैल्यू आपके पास 47 ही है। ओके आप एक बार ये अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट बताती हूँ।
नेक्स्ट इसी का पार्ट है थर्ड। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉम्बिनेशन ही बताना है, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन, और हमें HCF बताना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। थोड़ा सा और साइड से कर लेते हैं। 506 से हमने डिवाइड किया 1155 में। ओके, 2 5 ज़ा 10 है तो हम 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 ज़ा 10, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 1 4, और ये हो गया 143। ओके, 143 से हमने डिवाइड किया 506 में। डिवाइड कितने टाइम्स जा सकता है आप ट्राई करके देख लीजिए। 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, और 1 4 1 ज़ा 4 और ये 5। बहुत ज़्यादा हो गया तो हम 3 पर आते हैं। ठीक है, हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। इसमें 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और ये 4। 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। यहाँ 9, 9 माइनस 2 7। ओके, ओके 143। 2 से करें, 2 7 ज़ा 14, ज़्यादा हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 1 टाइम 77। ओके, अच्छा मैंने ऐसे कर दिया। ये आगे आपका अलग ही अलग करते हैं। ओके, 77 से डिवाइड किया 143 में, तो आपके पास 1 टाइम डिवाइड हुआ 6, और यहाँ रह गया आपके पास 13, 13 माइनस ये 6। करेक्ट है ना? ओके, अब आपने 66 से डिवाइड किया, सॉरी मैं थोड़ा स्पेस की ऐसे करेंगे ना तो थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे कर देती हूँ। किसी भी टाइप से आप कर दीजिए, बात एक ही रहेगी। 166 11, अब 11 से हमने डिवाइड किया 66 में 6 टाइम। ओके, आपका HCF लास्ट क्या है? सॉरी, लास्ट किस नंबर से डिवाइड किया? 11 से, तो हमारा HCF क्या हो गया? 11। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक आता है। अब हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या था, यहीं से लिखे, टॉप पे से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वी है फर्स्ट नंबर पे है आपके पास 1155। ओके, 1155 है 506 इंटू 2 प्लस 143। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 506 इज इक्वल टू 143 इंटू 3 प्लस 77। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 143 इज इक्वल टू 77 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 66। 77 इज इक्वल टू 66 इंटू 1 प्लस 11। लास्ट है 66 इज इक्वल टू 6 इंटू, या फिर हाँ 11 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब जो हम फॉर्मूला देखते हैं वो क्या होता है? D इज इक्वल टू XA प्लस YB, लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट लाइन है इसको नेग्लेक्ट करते हैं। इससे जस्ट पहले वाली लाइन लेते हैं, लास्ट सेकंड नंबर, जिसमें हमें HCF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 11 की। क्या होगी? 77 माइनस 66 इंटू 1। रिमाइंडर क्या है आपका? 66। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? इसको ट्रांसफ़र करो, 77 यहीं रहेगा। 66 की वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट 143, इसको ट्रांसफ़र किया -77 इंटू 1। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से। 66 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। तो उसकी वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ओके, यहाँ लिखा 77, बाहर माइनस है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो साइन पर अटेंशन देंगे। -143 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस इंटू माइनस प्लस 77 इंटू 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 77 दो जगह लिखा हुआ है, उसमें एक जगह से हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसको एक पास ना लिखने की जगह हैबिट डालें कि वहीं से कॉमन ले सकते हैं हम। तो अगर मैं 77 कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ पर से 77 कॉमन लिया तो क्या आएगा 1, और इस 77 के साथ कौन सा साइन है आपका, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और 77 कॉमन ले लिया तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, माइनस 143 रह गया यहाँ पर। ओके, मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो आप शो कर सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया। ओके, 77 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस 143 इंटू 1, ये लिख दिया। अब आते हैं हम, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप पे, लास्ट थर्ड पर, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 77, तो अब 77 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, 77 की वैल्यू क्या होगी, इसको ट्रांसफर किया, यहाँ पर 77 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देती हूँ मैं 7, ये सब किसकी वैल्यू है 11 की, क्योंकि HCF क्या है आपका 11, हम इसी की वैल्यू से कैलकुलेशन सारी करेंगे। ओके, 11 यहाँ है स्पेस, 11 इज इक्वल टू 77 की वैल्यू क्या होगी 506 माइनस 143 इंटू 3। 77 की वैल्यू लिख दी, 77 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस 143, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लिख देंगे बाद में, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोला, इससे पहले प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 506 इंटू 2 माइनस 143, 2 इंटू 3 6, माइनस 143 इंटू 1। अब 143 कितनी जगह है आपके पास 2, तो एक करते हैं उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो गया 506 इंटू 2, माइनस कॉमन आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो गया आपके पास 6, ये हो गया प्लस, और ये प्लस 1, इसलिए हम 1 लिख रहे थे। ओके, अब आपने लिखा 506 इंटू 2 प्लस, सॉरी 143 तो हमने लिखा ही नहीं कॉमन, 143 कॉमन लिया तो ये हो गया 6 प्लस 1, 143 इंटू 7। ओके, अब इससे पहले वाली वैल्यू ये 143 रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रांसफर करो, 506 इंटू 2 माइनस 143 की वैल्यू क्या है 1155, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, सॉरी माइनस किया 506 इंटू 2, मल्टीप्लाई किस छोटा लिख देती हूँ थोड़ा, 1155 माइनस 506 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर हुआ, 143 में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आप इसकी वैल्यू ट्रांसफर करके लिखोगे उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ब्रैकेट खोलते हैं, 506 इंटू 2 माइनस है, ध्यान रखना, 1155 इंटू 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 506 इंटू 14, मैं नीचे लिख देती हूँ कि प्लस 506 इंटू 14। अब 506 कितनी जगह है 2, एक करते हैं कॉमन लेते हैं, 506 कॉमन लिया, यहाँ रह गया 2, यहाँ प्लस 14, और यहाँ हो गया 1155 इंटू 7, क्या नंबर आया 506 इंटू 16, और इसको कर दिया प्लस का 1155 और 7 को दे दिया माइनस। ओके, किसकी कैलकुलेशन हो रही है ये HCF की, यानी 11 की, D की, सब 11 ही है, तो आपने फॉर्मूला लगाया D इज इक्वल टू XA प्लस YB, तो HCF कितना हो गया आपके पास 11, A की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन में 16,
और b की वैल्यू कितनी हो गई -7। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया। आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हो सब में यही 2 नंबर लास्ट में शो होने चाहिए जो हो रहे हैं। यहाँ पर अगर ए बी नहीं है, कहीं पर एक्स वाई है, मैंने आपको बताया ना, तब भी मीनिंग वही है, अगर वो कुछ नहीं देता है तब। ओके, तो ये आंसर आपका है, आप नोट कर लीजिए आराम से देख करके। ओके, नेक्स्ट पार्ट 111288 एंड 575। ओके, इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड करके देखेंगे कि 575 से हमने डिवाइड किया 1288 में। 2 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 × 5 करेंगे तो 15 पहले से ही ग्रेटर आ रहा है, तो हमने पहले 2 से किया। 2 5 ज़ा 10, 2 5 7 ज़ा 14 और ये 15, 2 5 ज़ा 10 और ये 11। ओके, 8 3 1। 138 से हमने डिवाइड किया 575 में। 3 से ट्राई करते हैं। 3 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 10 और 3 1 ज़ा 3 और ये 4। 15 - 6 9, यहाँ पर 6 आ गया और ये 1। कि आपको कहीं भी मिस्टेक लगती है ना डिवाइड में, तो लास्ट के दोनों को प्लस करके चेक कर लिया करें कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। 169 तो 138 से बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, यानी हम इसको 4 से ट्राई करते हैं, इससे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, 4 से करते हैं। ओके, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 4 1 ज़ा 4 और ये 5। ओके, अब ठीक है। ओके, 3 2। अब हमने इससे डिवाइड किया 23 से 138 को। 6 से करें, 6 से नहीं, सॉरी 5 से करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। 6 से ट्राई करें, 6 से। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और ये 30। पूरा हो गया, यानी HCF क्या आ गया हमारे पास 23। HCF हमें मिल गया। सबसे पहला काम क्या करना था, हमें HCF ढूंढना था, वो हमें मिल गया 23 HCF। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि स्टेप्स कम है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे इसको स्टेप्स में। 1288 इज इक्वल टू 575 इंटू 2 प्लस 138। ओके, नेक्स्ट नंबर है 575 इज इक्वल टू 138 इंटू 4 प्लस 23। नेक्स्ट है 138 इज इक्वल टू 23 इंटू 6 प्लस 0। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसमें ये नंबर स्टेप तो हम कैंसिल ही करते हैं, हम क्या ढूंढते हैं HCF की लाइन। HCF की लाइन ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नाउ 23 और इसको हमने ट्रांसफ़र किया 575 माइनस 138 इंटू 4। कैलकुलेशन हो गई। अब जो नेक्स्ट नंबर है आपका, ये 3 स्टेप का ही था सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमने कैंसिल कर दिया, सेकंड में हमने 23 HCF की वैल्यू निकाली। अब जो आपके पास रिमाइंडर है 138, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। 575 माइनस 138 की वैल्यू क्या होगी, इसको शिफ्ट करो। 1288 माइनस 575 इंटू 2, यही वैल्यू होगी। इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 में, तो इसकी वैल्यू में भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। ओके, ब्रैकेट खोलते हैं। 575 माइनस 1288 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 575, 4 इंटू 2 8। यहाँ पर भी 575, यहाँ पर भी 575, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से 575 कॉमन लिया तो इस स्टेप में क्या आ गया, 1, इसमें साइन प्लस का, और यहाँ आ गया आपके पास 8 1 8।
और यहाँ क्या आ गया 1288 इंटू 4। प्लस करो, 575 में आपने प्लस किया, ये मल्टीप्लाई किससे हो गया 9 से। ये माइनस 1288 इंटू 4 किसकी वैल्यू है 23। 575 1288 ही था, दोनों नंबर यहाँ आ गए। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम इसको 23 इज इक्वल टू 575 इंटू 9, ये माइनस में है, इसको प्लस में करना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस में होता है। 1288 इंटू -4, ये माइनस हमने इस 4 को दे दिया। ओके, फॉर्मूला क्या था d इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी वाई। HCF, ये HCF होता है तो d यानी HCF इज इक्वल टू 23, a वैल्यू 9, b वैल्यू -4। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी आर.डी. शर्मा में, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स थे 4, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप आराम से नोट करें। इसके बाद मैं आपको इसी में एग्जांपल बताती हूँ कि अगर इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा तो लैंग्वेज क्या होगी उसमें। ओके, आप जब तक ये नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 16, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्सरसाइज में से किया था क्वेश्चन 3, बट इसको पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया। अगर आपको वो क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है तब भी सॉल्यूशन उसी तरीके से करना है, और अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है HCF यहाँ तक तो सेम है, एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म 65m प्लस 117n। अब उसने आपको इक्वेशन की जो फॉर्म है वो पहले से ही बनाकर दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है, बट पैटर्न बिल्कुल सेम वही होगा जो हमने अभी किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे यूजिंग यूक्लिड। आप सब में लिख सकते हैं ये बात, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की एल्गोरिदम। ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर आपके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है क्वेश्चन, और जो हमने अभी डिवाइड किए थे वो लेंथी थे थोड़े, तो स्पेस की वजह से मैंने नहीं लिखा। आप सब जगह ये लिख सकते हैं कि यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीजन, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अब हमने 65 से 117 में डिवाइड किया, वन टाइम ही पॉसिबल है। 65 2 और यहाँ 5, ठीक। अब 52 से हमने डिवाइड किया 65 में, वन टाइम 52 3 13 से डिवाइड किया 52 में 4 टाइम्स। तो यानी आपको HCF तो मिल गया 13, क्योंकि 13 से डिवाइड करने पर ही रिमाइंडर 0 है, तो हमें HCF कैलकुलेट हो गया 13। अब स्टेप्स क्या थे हमारे वो लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप था 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 52। नेक्स्ट स्टेप है 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 30। नेक्स्ट है आपका 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ तक ठीक है, पर हमारा HCF क्या है 13, तो हमें 13 की वैल्यू ही निकालनी है, यानी 0 वाला स्टेप कैंसिल करना है जहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इसको नहीं लेना। ओके, नाउ वी हैव 13 की वैल्यू क्या होगी, HCF 13 जो निकला है इसको ट्रांसफ़र करो, 65 माइनस 52 इंटू 1। ओके, अब आपके पास रिमाइंडर क्या है 52, 52 की वैल्यू क्या है ट्रांसफ़र करो, 65 सेम आ जाएगा, 52 की वैल्यू क्या है ब्रैकेट में 117, इस पार्ट को ट्रांसफ़र किया 65 इंटू 2, किस में माइनस में, क्योंकि प्लस में था। 52 में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसमें हमने यहाँ कर दिया,
ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ माइनस है और मल्टीप्लाई भी है, कैलकुलेट किया 65 माइनस 117 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 65 2 1 ज़ा 2। अब 65 आपके पास दो साइड है, इसको एक करते हैं क्या, 65 को कॉमन लिया, जब यहाँ से कॉमन लिया तो 1 आ गया और यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस 2, 65 1 ज़ा 65, 1 इंटू 2 2 माइनस 117 इंटू 1। ओके, 65 इंटू 3 माइनस 117 इंटू 1 क्या है यहाँ, HCF कितना है आपका 30, इसी की कैलकुलेशन हो रही है। जो आपके पास ये कैलकुलेशन है यहाँ पर प्लस है, हमें भी यहाँ प्लस ही लाना है, तो कैसे लेकर आएंगे आप, 65 इंटू 3 यहाँ प्लस किया 107 माइनस किसको दिया आपने 1 को, क्योंकि मल्टीप्लाई है प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। ओके 30, ये तो ठीक है। अब आपने यहाँ वैल्यू देखी क्या है, 65 इंटू एम प्लस 117 इंटू एन, कंपेयर कर सकते हैं आप इसका इजीली। एम की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3 और एन की वैल्यू क्या हो गई -1। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया भी हुआ है बोर्ड में और आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये मैंने कर दिए, लीनियर कॉम्बिनेशन से भी मैंने आपको बता दिया और जो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है उसका पैटर्न भी बता दिया। दोनों का पैटर्न एक है, बस लिखने का और पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।